नमस्कार बच्चों, आज हम आपके पाठ्यपुस्तक सुहानी यानी कि आपका जो लिटरेचर की बुक है उसमें पाठ 13 बहादुर बेटा जो कि एक नाटक है इसका अध्ययन करेंगे और हम इसमें आपको इसका सार समझाएंगे। इसके उपरांत आपको प्रश्नोत्तर दिए जाएंगे। तो पहले चलते हैं पाठ की ओर। विष्णु प्रभाकर जिन्होंने ये लिखा है पाठ बहादुर बेटा, विष्णु प्रभाकर के इस एकांकी माने होता है नाटक में संदीप नामक युवक के साहस को सजीवता के साथ प्रस्तुत किया गया है। संदीप नामक युवक बाढ़ पीड़ितों की सहायता में जी जान से जुट जाता है। वह बाढ़ में फंसे अनेक लोगों को बचाता है। अचानक उसकी नाव उलट जाती है। वह तैरकर अन्य लोगों को भी बचाता है, पर स्वयं पानी के झोंके के साथ बह जाता है, किंतु उसे अन्य लोग बचा लेते हैं। रेड क्रॉस के डॉक्टर के इलाज से संदीप को होश आ जाता है। रेड क्रॉस की सदस्या युवती संदीप की प्रशंसा करती है। यानी इस पाठ में एक युवक होता है, उसका नाम संदीप होता है, जो कि लोगों की मदद करता है। तो इसको लिखा है विष्णु प्रभाकर जी ने। अब हम चलते हैं पाठ के सार की ओर। जैसा कि आपका पाठ का वाचन स्वतः करेंगे और सार मैं आपको समझा देती हूँ। इस एकांकी यानी कि नाटक में एक युवक के साहस को दिखाया गया है। घर पर माँ और मधुर संदीप व कुलपति कुलदीपक का इंतज़ार कर रही है। कुलदीप घर आकर बाढ़ आने की सूचना देता है। मधुर बताती है कि उसने भी स्कूल में बाढ़ की चर्चा सुनी थी। कुलदीप घटना स्थल पर जाकर लोगों की मदद करने की बात कहता है। इधर मधुर घर घर जाकर चंदा इकट्ठा करने का सुझाव देती है। एक युवक आकर बताता है कि संदीप बाढ़ पीड़ित लोगों की सहायता करने गया है। कुलदीप स्वयं सेवक के रूप में कैंप में जाकर काम करना चाहता है। मधुर देखती है कि लोग इधर आ रहे हैं। कुछ ट्रक भी हैं जो बाढ़ पीड़ित गांव से लोगों को निकालकर लाए हैं। वह एक परिवार को अपने घर में पनाह देने की इच्छा व्यक्त करती है। रेड क्रॉस की एक सदस्या आकर बताती है कि संदीप ने सैकड़ों लोगों को बचाया, लेकिन कठिन परिश्रम के कारण वह बेहोश हो गया है। वह बताती है कि वह संदीप को गाड़ी में लेकर आई है। एक डॉक्टर युवक माँ से कहता है कि आपका बेटा बहुत बहादुर है। संदीप के होश में आने पर डॉक्टर युवक उसे बताता है कि वह अपने घर में है। तो जो पूरी कहानी थी वो एक गांव में बाढ़ आ जाती है। उसमें संदीप, कुलदीप और मधुर नाम के 3 लोग होते हैं जो कि बाढ़ से पीड़ित लोगों को बचाने का प्रयास करते हैं और उन्हीं के इर्द गिर्द ये पूरा नाटक चलता है। और अंत में जो संदीप होता है वो भी बाढ़ की चपेट में आ जाता है, परंतु लोगों द्वारा वो बचा लिया जाता है और सुरक्षित अपने घर में पहुंच जाता है। तो बच्चों, ये था आपका पाठ का सार। प्रश्नोत्तर आपको दिए जाएंगे। आशा है कि आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।